Hello बच्चों, let us see the question. When a bimetallic strip is heated, it ये अपने को कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से अपने को एक अच्छा आंसर लेके आना है। इनमें से आप ये देखिए कि अपने को जो सबसे फर्स्ट अपने को इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बाईमेटेलिक स्ट्रिप्स अपन किसको कहते हैं। अगर अपने को इसके बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो अपन इसका आंसर बहुत जल्दी से क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन में क्या देने वाला हूँ। सॉल्यूशन में अपन क्या लेने वाले हैं, पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि बाईमेटेलिक स्ट्रिप क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ मैं। ये बाईमेटेलिक स्लिप जो स्ट्रिप जो होती है वो कहते किसको है। आप ऐसा मान करके चलिए, है ना। आप इस बाईमेटेलिक स्ट्रिप में आप ऐसे मान करके चलिए कि यहाँ अपने पास जो है, जैसे मान लीजिए ये वाला मैंने एक क्या ले लिया है, एक रोड ले ली मैंने। ठीक है, किसी मेटल का बना हुआ है ये रोड मैंने यहाँ ले ली है। ठीक है, इस वाले रोड को अपन ने एक डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का लेकर आएंगे अपन। कोई भी डिफरेंट मटेरियल आप लेकर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ एक डिफरेंट मेटल रोड ले ली। ठीक है भाई, ये वाली डिफरेंट मेटल रोड ले ली और इनको एक साथ ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया गया है, इनको एक साथ ज्वाइन कर दिया गया। अभी आप जो कलर देख पा रहे हो ना, एक तो ब्लू कलर लिया है और एक अपन ने क्या लिया है, रेड कलर लिया है। आप इससे ऐसे मान करके चले कि यहाँ पर आपके पास दो मेटल है। इस रेड वाले मेटल का नाम ए बोल दो और इस वाले मेटल का नाम क्या बोल दो, बी बोल दो। सबसे वेरी फर्स्ट जो कंडीशन आती है अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। कौन सा, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। इसको आप लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट भी कह सकते हैं और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल भी कह सकते हो आप। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये अल्फा किसी के लिए अगर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो मेटल एक्सपेंड करेगी ज़्यादा, क्या होगी। और किसी के लिए अल्फा का मतलब कम होने का मतलब क्या है कि वो लेस एक्सपेंड करेगी। ठीक है भाई, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका कि वो लेस क्या करती है, एक्सपेंड करती है। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं। अब इनमें से क्या है, अपने को कुछ भी नहीं कह रखा है। अपन बाई मेटलिक स्ट्रिप क्या बना कि दो डिफरेंट मेटल को आपने इस तरीके से ज्वाइन करा। इन दोनों के लिए अल्फा का वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है और ये दोनों क्या है, डिसिमिलर मेटल है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट आता है ना भी, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखेंगे। कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस मेटल का अल्फा ज्यादा होगा, जिस मेटल का अल्फा ज्यादा होगा वो क्या करेगी, एक्सपेंड ज्यादा करेगी। वो क्या करेगी, एक्सपेंड ज्यादा करेगी। और एक्सपेंड कैसे करेगी, एक आर्क में करेगी। जैसे अपन होता है ना, ये जो लाइन दे रखी है आपको, ये जो दो मेटल रोड आपको दे रखी है, वो इस तरीके से एक्सपेंड करेगी। आप ध्यान रखना, जैसे मैं अभी कह देता हूँ कि इस ब्लू वाले का अल्फा क्या है, ज्यादा है, बी वाले का अल्फा ज्यादा है, तो ये बाहर की तरफ ऐसे कैसे मूव करेगी, ये इस तरीके से चलेगी। ये वाली कौन सी शेप बनती है अभी, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा, ये वाली शेप कौन सी बनती है, कॉन्वेक्स बनता है। और वो मटेरियल बाहर की तरफ ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, वो मेटल ज़्यादा एक्सपेंड करेगी जिसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो क्या यहाँ अगर आपको क्वेश्चन में कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी दे, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो आर्क की बात करता है तो भी आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आर्क बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आर्क से कर देंगे सॉल्व। देखिए अब अपन ऑप्शन पे जाएंगे, देखो अब अपन किस पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट क्या कहता है, ऑप्शन फर्स्ट कहता है डज नॉट बेंड एट ऑल। मतलब ये एक्सपेंड करेगी ही नहीं। ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि एक्सपेंड करेगी नहीं। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है।
क्योंकि कोई भी मेटल है अगर उसको हीटअप किया जाएगा तो ये बिल्कुल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। चलिए सेकंड वाला चेक करते हैं, गेट्स ट्विस्टेड इन द फॉर्म ऑफ एन हेलिक्स। नहीं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से अगर वहाँ कोई टॉर्क जनरेट होता है, ट्विस्टिंग टॉर्क जिसको बोलेंगे, तभी ये रोड क्या करती है, ट्विस्ट करेगी, अदरवाइज ये ट्विस्ट नहीं करेगी। सो दिस ऑप्शन ऑल्सो इज रॉन्ग। अब सी ऑप्शन क्या कर रहा है, बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विद मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउटसाइड। देखिए भाई यहाँ से ये वाला ऑप्शन मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। देखिए क्या कह रहा है, बेंट इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विद द मोर एक्सपेंडेबल मेटल आउट। मोर एक्सपेंडेबल का मतलब क्या है, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। क्या मैंने यही कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ पिन आउट करा था, मैंने यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे नोट किया है कि जिसके अल्फा का वैल्यू ज़्यादा होगा वो बाहर की तरफ ऐसा कॉन्वेक्स बनाता हुआ एक्सपेंड करेगा। और इस कॉन्वेक्स को आप क्या कह सकते हो, वैसे वैसे आप इस कॉन्वेक्स को आर्क भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला सही है। दूसरे वाला और चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन चेक करते हैं, बेंड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विद मोर एक्सपेंडेबल पार्ट इनसाइड। नहीं नहीं नहीं, इनसाइड पार्ट वो होगा जिसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी, कम होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो फाइनल आंसर इज सी। फाइनल आंसर आपका क्या है, सी ऑप्शन। फाइनल आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।